चलिए अब हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं। बच्चों, चलिए अब हम अर्ध अभिक्रिया विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा अपचयोपचय अभिक्रियाओं का संतुलन करना सीखते हैं। दिया है फेरस सल्फेट, जिसमें फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 6 है, कि अम्लीय माध्यम में फेरिक आयन, जिसमें फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, तथा क्रोमियम आयन, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, बनाने की क्रिया का नेट समीकरण लिखिए। इसमें हम सबसे पहले असंतुलित समीकरण को आयनिक रूप में लिखेंगे। फेरस आयन, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2+ है, क्रोमेट आयन, की क्रिया के द्वारा फेरिक आयन Fe3+ बनता है, तथा क्रोमियम आयन (3+) बनता है। ये सभी क्रिया एक सॉल्यूशन में है। अब द्वितीय पद में बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर फेरस आयन फेरिक आयन में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर फेरस का ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हुई। उसी तरह से यहाँ पर क्रोमियम, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 है, और क्रोमियम में परिवर्तित हो रहा है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है। अतः यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर क्रोमियम का अपचयन हुआ, और इसलिए यह हमारी अपचयन अर्ध अभिक्रिया हुई। द्वितीय पद में हम इन दोनों अभिक्रियाओं को अलग अलग लिखेंगे। पहले आयरन 2+ ऑक्सीकृत होकर बनाता है आयरन 3+। ये हुई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। दूसरी ओर क्रोमेट आयन परिवर्तित होकर क्रोमियम 3+ आयन बना रहा है। यह हुई आपकी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब पद 3 में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के संख्या को संतुलित करेंगे। तो पहले पद में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आयरन की संख्या 1 है, और यहाँ पर भी आयरन की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पर ये समीकरण हमारा संतुलित है। दूसरी ओर यहाँ पर क्रोमियम की संख्या 2 है, जबकि यहाँ पर क्रोमियम की संख्या
1 है। अतः संतुलित करने के लिए हमें क्रोमियम के सामने 2 लिखना होगा। अब ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया है। अब अगले पद में हमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करना है। आप देख रहे हैं कि पहले समीकरण में ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, अतः यह संतुलित है। अब हम द्वितीय अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करने के लिए बच्चों हम जितने ऑक्सीजन बाईं ओर आपको दिखाई दे रहे हैं उसे संतुलित करने के लिए दाईं ओर जल के अणु जोड़ते हैं और उसी तरह से दाईं ओर जितने हाइड्रोजन आपको दिखाई देंगे उतने हम प्रोटॉन H+ आयन बाईं ओर जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और आप जानते हैं कि जल के एक अणु में 1 ऑक्सीजन होता है, अतः 7 ऑक्सीजन से 7 जल के अणु बनेंगे। अब यहाँ पर दोनों ओर ऑक्सीजन संतुलित हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हो गए, अतः हाइड्रोजन को, जबकि इस तरफ बाईं ओर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम उतने प्रोटॉन जोड़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं Cr2O7 2- प्लस यहाँ पर आपके 14 प्रोटॉन आ जाएंगे और समीकरण इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमियम की संख्या दोनों ओर बराबर हो गई है, ऑक्सीजन की संख्या भी दोनों ओर बराबर हो गई है तथा हाइड्रोजनों की संख्या भी दोनों ओर बराबर हो गई है। चलिए अब अगले पद में हम आवेशों को संतुलित करेंगे।